नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स जो इस नियम के प्रति आपका नजरिया बदल देंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही कम शब्दों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी फिलोसॉफिकल सोच है जो हमें बताती है कि हमारी सोच, भावनाएं और ऊर्जा के जरिए हम अपने जीवन को किस तरह से आकार दे सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट ये मानता है कि हम जो कुछ भी अपने मन में सोचते हैं या महसूस करते हैं वो हमारे असली जीवन में प्रकट होने लगता है। मतलब, अगर हम अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर पॉजिटिव रहते हैं तो वो हमारे जीवन में हकीकत बनने लगते हैं, और अगर हम हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिव चीजें हमारे आसपास ज्यादा दिखाई देती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हो तो उन्हें हर रोज विजुअलाइज करिए, उन्हें महसूस करिए और सबसे जरूरी उन पर विश्वास कीजिए। जब हम अपनी पूरी एनर्जी, विश्वास और कोशिश से अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सच होने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने का मतलब ये नहीं कि बस सोचना ही काफी है। इसमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रैटिट्यूड से हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा चाहते हैं उसके लिए शुक्रिया का भाव रखते हैं, जो हमें और ज्यादा अच्छी चीजों के लिए तैयार करता है। विजुअलाइजेशन से हम अपने सपनों को मन की आंखों से देख पाते हैं, जिससे हम उन्हें और ज्यादा सकारात्मक रूप से महसूस कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। अफर्मेशंस हमें रोज अपने आप को पॉजिटिव बातों से मजबूत रखने में मदद करते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने सोच को हमेशा सफल और खुशहाल बनाने की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच में महसूस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करना होगा। हमें अपने अंदर के डर और शंकाओं को छोड़कर अपने सपनों और लक्ष्य पर पूरा भरोसा रखना होगा। ये हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस और संभावनाओं को आकर्षित करने की शक्ति देते हैं। सोचिए कि आपकी सोच एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या किसी विचार या भविष्यवाणी को मन में रखते हैं, आप उस ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। जैसे आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए उसे सॉकेट से जोड़ते हैं, वैसे ही आपकी सोच और भविष्यवाणी ब्रह्मांड से एक इनविजिबल लिंक बना देती है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को खुशी, सफलता और उत्साह से भर देते हैं तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और जब आप किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो परेशान होते हैं। इससे आपकी ऊर्जा नेगेटिव वाइब्स को आकर्षित करती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी सोच और ऊर्जा के थ्रू अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सही दिशा और सकारात्मक सोच की। आइए दोस्तों, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मेथड्स को समझते हैं जो आपकी मदद करेंगे इस नियम के जरिए अपने सपने साकार करने में। नंबर 1, स्टैकिंग मेथड। पहले मेथड का नाम है स्टैकिंग मेथड। ग्रैटिट्यूड स्टैकिंग मेथड एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है जो आपकी इच्छाएं या इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने का एक तरीका है। इस मेथड का इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है, खासकर अगर आपके पास समय की कमी है। इसमें 3 कदम होते हैं। पहला कदम है एक लिस्ट तैयार करना उन सब चीजों की जिन पर आप आभारी हैं। इसमें आप किसी भी चीज को शामिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई अनुभव हो या कोई व्यक्ति। दूसरा कदम है अपनी लिस्ट को पढ़ना। जब आप ये लिस्ट पढ़ते हैं, हर चीज पर ध्यान देना और महसूस करना कि आप कितने आभारी हैं उस चीज के लिए। आपको इस अनुभव को 20 से 60 सेकंड्स तक महसूस करना है, जैसे आपको अच्छा लगे। तीसरा और आखिरी कदम है कि जब आप अपनी लिस्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हर बार हर वस्तु के लिए धन्यवाद व्यक्त करना।
इस समय आपको यह महसूस करना है कि आप कितने खुश और आभारी हैं उस चीज के लिए। इस तरीके का इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि आप अपनी लिस्ट में लिखी हर चीज को वर्तमान का रूप दें, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से जुड़ा हो। आपको उस समय का आनंद महसूस करना है। मैं इतना उत्साहित होता हूँ जब, और मैं आभारी हूँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल ग्रैटिट्यूड स्टैकिंग मेथड में किया जाता है, क्योंकि इसमें आप एक बड़ी लिस्ट में अनेक चीजों के लिए आभारी होने की भावना को एक साथ लिखते हैं। इस मेथड को स्टैकिंग कहा जाता है क्योंकि आप एक छोटी सी लिस्ट को लेकर बड़ी लिस्ट तक सभी चीजें एक साथ स्थापित करते हैं। जब आप उन चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो एक तरह से आप उन्हें एक लिस्ट में स्टैक कर रहे होते हैं। जितनी अधिक चीजें आप जोड़ते हैं उतनी अधिक भावनाएं जो सकारात्मक होती हैं, जो प्यारी होती हैं, आपको महसूस होती हैं। आपके खुशी और आभारी महसूस होने से यह भावना और भी सुंदर हो जाती है। इसीलिए इस मेथड को स्टैकिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड का उद्देश्य बहुत ही सरल और सीधा है। आपको रोज कम से कम कुछ समय निकालकर ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने की व्यवस्था करने में यह तरीका मदद करता है, वो भी बिना किसी अनुकूलता या बहुत अधिक समय लगाए। अंत में हर व्यक्ति को कम से कम 60 सेकंड्स का समय निकालकर कुछ चीजें लिखने की क्षमता होती है, उनका समय कितना भी व्यस्त हो। यह तरीका आपको अपने अनुभव को गहरे रूप से महसूस करने की अनुमति देता है और आपको बिना जल्दी में या दबाव के स्वयं को व्यक्त करने का अवसर देता है। हर व्यक्ति के लिए यह तरीका अलग होता है और सबको अपने अनुभव के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेथड के साथ अनुभव होने वाला असली आनंद या संतुष्टि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है और हर किसी को अपनी अनुभूति के अनुसार इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए। यह मेथड काम करता है, यही सच है। इस मेथड से आप अपनी अनुभूतियां बदल सकते हैं और आपको अनेक सुखद अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। अगली बार जब आपके पास कुछ मिनट्स हो ग्रैटिट्यूड को अपने दिन में शामिल करने के लिए, तो एक बार इस मेथड को जरूर ट्राई करें। और हाँ, ये मेथड सच में बहुत इजी है। अगला तरीका है टाइम लैप्स मेथड का। आइए दोस्तों, अब हम इस मेथड की ओर चलते हैं। टाइम लैप्स मेथड एक ऐसी शुरुआती तकनीक है जो अपनी जिंदगी में ड्रास्टिक परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। यह तनाव या भ्रम दूर करती है। इसका उपयोग करना न केवल बहुत ही सरल है, बल्कि जब आप अपने आप को कुछ सेशंस देकर इससे खुद को सचेत करते हैं तो आप देखते हैं कि यह सच में मजेदार टेक्निक है। टाइम लैप्स मेथड की सबसे आश्चर्यजनक चीज तो ये है कि ये आपके भविष्य में होने वाले विषयों के लिए आपके वाइब्रेशनल सेट पॉइंट को किस तरह आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलाइन करती है, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान कर पाता है। ये टेक्निक इस बात को भी पॉसिबल करती है कि अगर आपको पहले से कुछ मिला है या आप किसी वस्तु पर विश्वास रखते हैं तो आपके मन में एक ऊर्जा पैदा होती है और जो आपको वो चीज मिलने या घटने का भरोसा देती है। जब आप अपने विश्वास को इस तरह से बदल लेते हैं तो आपकी सोच और आपकी आत्मिक ऊर्जा भी बदल जाती है। इसका खास पॉइंट ये है कि आपको किसी भी नए विश्वास को अडॉप्ट करने या नए विचार को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समय के साथ आप अपने आप नए इच्छित रियलिटी के अनुकूल हो जाते हैं। इस मेथड में आप अपने ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और इसके प्रभाव से आप अपने जीवन में चाहे कोई भी परिवर्तन हो ला सकते हैं बिना किसी झिझक या तनाव या शक के। इस व्यायाम से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 15 अलग अलग चीजें हों जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हों। इस मेथड में आपको एक सूची यानी लिस्ट बनानी है जिसमें सबसे पहले कम से कम 5 चीजें ऐसी लिखें जो आपके गुजरे हुए कल में थीं, जिनके प्रति आप आभारी थे, ग्रेटफुल थे। इसके बाद कम से कम 5 चीजें जो आपके वर्तमान में हैं और उनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। इसके बाद
5 कम से कम ऐसी चीजें जो आने वाले भविष्य में आपको चाहिए, जिनके प्रति आप कृतज्ञ होंगे, आभारी होंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। अब दोस्तों, मैंने आपको लिस्ट बनाना तो सिखाया, लेकिन मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चीज। ये चीज एक वास्तविक वस्तु हो सकती है, एक लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं वो हो सकती है, एक घटना जिसे आपने अनुभव किया है या अनुभव करना चाहते हैं, या कुछ और भी हो सकती है जो आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ या होने वाला है, या आप चाहते हैं कि ऐसा हो। चाहे वो गुजरे हुए कल में हुआ हो, वर्तमान में हुआ हो, या भविष्य की घटनाएं हो, हर एक के लिए वर्तमान टेंस में ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने वाला वाक्य उपयोग करें। उदाहरण के लिए, इस नई नौकरी के लिए धन्यवाद, या इस नई नौकरी के लिए मैं बहुत खुश और आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ। जब आपकी यह लिस्ट पूरी हो जाए, उसे ऐसे मिश्रित करें कि वो क्रमानुसार ना हो। उदाहरण के लिए, पहले कोई प्रेजेंट चीज या इवेंट हो, फिर कोई पास्ट की चीज या इवेंट हो, फिर कोई फ्यूचर की चीज या इवेंट हो, और फिर से कोई प्रेजेंट या पास्ट चीज या इवेंट। ऐसे ही लिस्ट को भर दें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रैंडम कॉम्बिनेशन से। जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए, हर एक चीज को एक दूसरे के साथ पढ़ें। हर एक को पढ़ते समय 20 से 60 सेकंड लेकर वास्तविकता में जो भी आप वर्णन कर रहे हैं उसके प्रति ग्रैटिट्यूड महसूस करें। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। सोचिए आपके वर्तमान में सैलरी 90,000 रुपए है। 3 साल पहले आपने अपने सपनों का घर ढूंढ लिया था और अब आप वहां खुशी से रहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट किया जाए और आप एक खुशहाल और कमिटेड रिश्ते में भी हैं। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट के पहले 4 वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहला वाक्य हो सकता है, मैं इतना खुश और आभारी हूँ कि मैं 90,000 रुपए महीने के कमा रहा हूँ। दूसरा वाक्य हो सकता है, शुक्रिया मेरे लिए परफेक्ट फ्लैट मिलने का, जहां मैं अब भी खुशी से रहता हूं। तीसरा वाक्य हो सकता है, मैं आभारी हूं कि मुझे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पद पर प्रमोट किया गया है। और चौथा वाक्य हो सकता है, मैं कितनी खुश या कितना खुश हूं और आभारी हूं कि मैं एक इतने खुशहाल और कमिटेड रिश्ते में हूं। ये लगभग इतने ही सरल हो सकते हैं, लेकिन ये बेहद प्रभावशाली होते हैं। इस मेथड का मूल कारण ये है कि आपकी सूची में अधिकांश वस्तुएं हैं जो आपकी वास्तविकता में प्रकट हो चुकी हैं। इसलिए जब आप उन गुजरे हुए और वर्तमान काल के प्रकाशनों से गुजर रहे होते हैं तो उसमें एक निश्चितता होती है जो आपकी सकारात्मक गति में चलती है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाती है, और वर्तमान में इन चीजों के प्रति कृतज्ञ होने से यह आपके भविष्य को एक नया आकार देती हैं। इस समय अपनी भावनाओं को पुनः से समय की एक छोटी अवधि में बिना किसी बाहरी प्रकार की प्रेरणा के अनचाहे होने से रोकने के लिए आपके शरीर के लिए ये आसान और प्राकृतिक तरीका है। इस तरह से आप अपने विश्वास को दोबारा से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर चिंतित होने की बजाय आप एक बहुत ही सरल और आसान तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं जो आपकी गति को ऐसे सेट करती है कि आपका विश्वास आपके लक्ष्य के प्रति रीप्रोग्राम हो जाता है। आप उन चीजों, लोगों या अनुभवों के होने की भावनाएं महसूस कर पाते हैं जो वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में जरूर होंगी। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप यह महसूस कर पाते हैं कि वो अब भी आपके पास है, और आप जानते हैं कि यह भावना कितनी शक्तिशाली है, जो इस बात का संकेत देती है कि पूरा ब्रह्मांड उस अनुभव या उस व्यक्ति को आपके जीवन में लाने के लिए तैयार है और आपके भविष्य को एक नया रूप देने के लिए भी। दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी मेथड की ओर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। इस मेथड का नाम है डिस्काउंट ट्रिगर मेथड। इस मेथड को समझने से पहले एक कहानी सुनिए एक व्यापारी की जो अपने व्यवसाय में सचमुच संघर्ष कर रहा था।
उसकी मुख्य समस्या यह थी कि उसके 50 रुपए के प्रोडक्ट पर भी बहुत से लोग रिफंड मांग रहे थे और ये उसके प्रॉफिट मार्जिन को काफी नुकसान पहुंचाने लगा था। लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, तो हर बार जब भी कोई रिफंड मांगता तो वो तुरंत उसे दे देता। फिर एक दिन दयालु भावना के एक संकेत के रूप में उसने उन रिफंड किए गए ग्राहकों को भी अपने 300 रुपए के प्रोडक्ट पर 100 रुपए की छूट देना शुरू कर दिया। वह सचमुच इसे सिर्फ 200 रुपए में बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पहले प्रोडक्ट से संतुष्ट न होने वाले ग्राहकों से माफी मांगने का एक तरीका ढूंढा था ताकि वो उनकी निराशा थोड़ी कम कर सके। और उसके इसी कदम से एक अद्भुत चीज हुई। बहुत से लोगों ने इस संकेत को महसूस कर लिया कि दुकानदार सच में अच्छा है और एक नेक आदमी है, और उनमें से अधिकांश लोग उस बड़े प्रोडक्ट को 200 रुपए के दाम पर खरीद कर रखने लगे। उस दिन के बाद से जो भी ग्राहक उसके किसी प्रोडक्ट पर रिफंड मांगता तो वो एज एन अपॉलजी उन्हें अगले प्रोडक्ट की खरीदारी पर छूट देता। हालांकि छूट देने की इस प्रक्रिया में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके व्यवसाय में कभी मुसीबत भी नहीं आई। उस दिन के बाद से उसके लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसने सचमुच एक तरह से नकारात्मक प्रतिक्रिया को अपने व्यवसाय में अधिक सकारात्मकता से रिप्लेस करने का एक तरीका खोज लिया। दोस्तों, इस टेक्निक का काम करने का तरीका कुछ यही है और इतना ही सरल कि इसे आप आसानी से अपना सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है जिसे आप अवॉइड करना चाहते थे, उसके बदले एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तैयार रखें। इससे वो नेगेटिव चीज जो आपको पहले परेशान करती थी अचानक से एक मौका बन जाती है अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाने का। समझिए, आपके मकान में पतली दीवारों के साथ रहने वाले चिड़चिड़े पड़ोसी हैं। उनके बीच में झगड़े दिन रात चलते रहते हैं। आप कभी भी नहीं जानते कि कब ये चिड़चिड़े लोग फिर शुरू होंगे, लेकिन जब वो होता है तो आपकी शाम को व्यर्थ परेशानी का कारण बना जाता है। इस तरीके से आपको बस अपने दांतों को दबाकर बैठे रहने की जगह ये मौका एक आभारी भावना से स्वीकार करने का, जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, का बनाना चाहिए। आप जैसे चाहें वैसे इस समय का भरपूर इस्तेमाल ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने में कर सकते हैं। आप धन्यवाद दे सकते हैं कि आप सुनने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं कि आप उनके झगड़ों से इतने दुखी नहीं हैं। आप धन्यवाद दे सकते हैं कि बेशक आपके घर की दीवारें पतली हैं, लेकिन उनके बीच एक छत है जो आपको गर्म धूप, हवा, तेज तूफान और बारिश से बचाती है। धन्यवाद दे सकते हैं कि आप जब चाहें अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं कि आपका मकान एक ऐसी जगह पर है जहां आप किसी भी समय पिज्जा मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं कि आपकी आवाज किसी भी समय इतनी तेज नहीं होती कि विभिन्न भावनाओं को विचलित कर दे। धन्यवाद दे सकते हैं कि पहले आपके पास अच्छे पड़ोसी थे। धन्यवाद दे सकते हैं कि भविष्य में नए, अच्छे और शिष्ट पड़ोसी आने वाले हैं। जो भी हो, आप ध्यान केंद्रित करते हैं समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, वो भी सभी नकारात्मक लम्हों को तुरंत एक सकारात्मक मौके में बदलने के लिए, जिसमें आप अपने जीवन में खुशियां और सुंदर वस्तुएं आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने 3 मेथड सीखे जो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि उनमें से कोई ना कोई मेथड आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने सपनों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हकीकत में बदलेंगे। मिलूंगी दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को अपनी जिंदगी का कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से ढेर सारा आभार। धन्यवाद। मिलूंगी आपसे फिर। तब तक के लिए नमस्कार।